मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय नूतन संवत 2081 से घोषित गौरक्षा वर्ष के तहत जनपद पंचायत सुसनेर की समीपस्थ ननोरा, श्यामपुरा, सेमली व सालरिया ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित एवं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे एक वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 180वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि जब जब भी धर्म पर आघात हुआ है तब तक धर्म रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में धरती पर शक्ति के रूप में किसी न किसी रूप में मां अवतरित हुई हैं और पुण्य भूमि भारत में तो नारी को पूजनीय माना है, लेकिन लोकतंत्र में लोग नारी को समानता के अधिकार की मांग करते हैं, जबकि नारी को समानता नहीं, नारी को महान बनाने की आवश्यकता है। नारी महान है, इसका साक्षात उदाहरण आज के दिन जन्मी रानी दुर्गावती का उदाहरण हमारे सामने है। रानी दुर्गावती ने नवरात्रि के तृतीय दिवस पर महाराज जी ने बताया कि माँ सतोगुणी शक्ति का प्रतीक है और अगर मन में निष्कामता हो तो फिर माँ से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, जिसका उदाहरण भारत चीन के 1965 एवं 1961 के युद्ध में साक्षात भगवती ने भारत के वीर सपूतों की रक्षा के लिए स्वयं रणक्षेत्र में सामने आई है। और उन्हीं तनोट राय माँ आवड़ माता के प्रकटीकरण की कथा में माँ आवड़ का परिचय देते हुए बताया कि माड़ प्रदेश जैसलमेर बाड़मेर का भूभाग निवासी साउआ शाखा के मामड़जी चारण द्वारा संतान प्राप्ति हेतु की गई 7 पैदल यात्राओं से प्रसन्न मां हिंगलाज ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। मामड़जी द्वारा मां हिंगलाज जैसी संतान प्राप्ति की मांग करने पर माताजी ने 7 पुत्रियों के रूप में स्वयं पधारने एवं पुत्र होने का वचन दिया एवं 9वीं सदी की बात है। वचनानुसार मामड़जी की धर्मपत्नी मोहव्रती मेहड़ू चारणी की कुची से उबटते का जन्म हुआ। तदुपरांत लगातार 6 पुत्रियां तथा 1 पुत्र। राजगढ़ पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष रोशन खत्री पचोर एवं पत्रकार रोहित राजपूत पचोर को पूज्य सरकार जी ने गोबर पीठ से आशीर्वाद देते हुए बताया कि पत्रकारिता को कहने में तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में बहुत पहले ही पत्रकारिता को धर्म संस्कृति का आधार स्तंभ बताया गया है। अर्थात जब जब भी धर्म के किसी विशेष कार्य को करने की आवश्यकता पड़ी है तब पत्रकारिता के आदि गुरु नारद जी एक पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं और सूचनाओं का विधिवत आदान प्रदान कर सनातन धर्म की रक्षा और संस्कृति के प्रचार का कार्य करते हैं। यानी समाचार पत्रों का हमारी धर्म एवं संस्कृति में विशेष योगदान है। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। राजपूत उपस्थित हैं, आप पत्रकार बंधुओं का हम भाव से स्वागत करते हैं। पत्रकारिता कहने में कहा जाता है कि लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में बहुत पहले ही पत्रकारिता को धर्म संस्कृति का आधार स्तंभ बताया गया है। जब जब भी धर्म के किसी विशेष कार्य को करने की आवश्यकता पड़ी तब नारद जी एक पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं और सूचनाओं का विधिवत आदान प्रदान कर सनातन धर्म की रक्षा और संस्कृति के प्रचार का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। आप दोनों संवाददाता बंधुओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। श्रीमान रोशन जी खत्री जो कि जिलाध्यक्ष पत्रकार संघ राजगढ़ जिले के, उनके साथी रोहित जी राजपूत उपस्थित हैं। आप पत्रकार बंधुओं का हम भाव से स्वागत करते हैं। पत्रकारिता कहने में कहा जाता है कि लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में बहुत पहले ही पत्रकारिता को धर्म संस्कृति का आधार स्तंभ बताया गया है। जब जब भी धर्म के किसी विशेष कार्य को करने की आवश्यकता पड़ी तब नारद जी एक पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं और सूचनाओं का विधिवत आदान प्रदान कर सनातन धर्म की रक्षा और संस्कृति के प्रचार का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। आप दोनों संवाददाता बंधुओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। 24 जून को जिस देवी की चर्चा उनके निर्वाण दिवस पर की थी, वही गोडवाणी की महारानी जो कि वर्तमान में जबलपुर नाम से जाना जाता है, वह क्षेत्र
16 वर्ष की आयु में ही कुशलता के साथ राज्य संचालन और युवावस्था में ही अकबर की सेना से युद्ध करते हुए अंत में स्वयं प्राण उत्सर्ग कर देना, यही रानी दुर्गावती जी का परिचय है। और आज उनका प्राकट्य दिवस है। आज के दिन ही शक्ति स्वरूपा रानी दुर्गावती, लोग जिनको महिला या रानी कहते हैं, वस्तुतः सत्य तो ये है कि आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए शक्ति ही नारियों के रूप में अवतार लेती है। मुगलों के आतंक को मिटाने के लिए, नारी शक्ति को जगाने के लिए दुर्गावती ने जो कार्य किया वो अद्भुत था। चंद दिनों तक पति के साथ रही और पति का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में उन्होंने राज्यभार संभाला, लेकिन उनकी कुशलता ऐसी थी कि आईना-ए अकबरी नाम की जो पुस्तक है, उसमें अब्दुल फजल नाम के इतिहासकार ने लिखा है कि दुर्गावती के शासनकाल में गौड़वाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान अदायगी में उस समय सोने की मुद्राएं दिया करती थी। तो सिर्फ शूरवीरता ही नहीं, कुशलता और अर्थ जगत भी उनमें बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऐसी देवी को हम वंदन करते हुए, ऐसी देवी को हम